जय एवरीवन, जय सभी को। देखिए आज नया साल के शुभ अवसर पर नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो क्वेश्चन क्या है। y अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 13-15 की दूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा आंसर? y अक्ष बोल रहा है, आंसर क्या लेंगे? x अक्ष। तो ये होता है x, ये होता है y। ठीक, y बोला तो क्या लेंगे? x बोला था। तेरा आंसर। फिर रिसीव देखो, y अक्ष से बिंदु 3-4 की दूरी। y अक्ष से बिंदु 3-4 की दूरी, इसमें कौन सा आंसर? y बोल रहा तो किसको लेंगे? x बोला। छापते चलो। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 15-8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। पॉइंट क्या दिया? 15-8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। पहले क्वेश्चन लिखो ऊपर लगा, ऊपर वाला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है, बिंदु 15-8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यहाँ पे देखना, y बोलेगा तो x बोलेगा तो y वाला आंसर। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव। इतना लॉन्ग करने कोई जरूरत नहीं। कितना होगा इसका आंसर? हाँ, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0-0। तो एक बिंदु 0-0, दूसरा बिंदु क्या है? 15-8। और दूरी का फॉर्मूला यानी बिंदु 15-8 दिया हुआ है। ठीक, एक बिंदु क्या दिया? मूल बिंदु से ना, तो मूल बिंदु निर्देशांक 0-0। इसको मान लो a, इसको मान लो b। दूरी मतलब मूल बिंदु से यहाँ पे दूरी होगी। दूरी पूछ रहा है, यानी दूरी यानी ए बी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर में होता है ये। ठीक है, ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब x2 कितना है? 0 घटा x1 उसका होल स्क्वायर, y2 0, y1 8 उसका होल स्क्वायर। तो 0 में से 15 का कितना बचा? -15 उसका होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर। यहाँ तो किसी दिक्कत? अब बताओ कितना होगा इसका? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, -8 है ना, तो माइनस प्लस स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा। 8 64। दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 289 का वर्गमूल 17। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? 17 इकाई, यानी जो यूनिट लगा दिए इकाई।
जब भी मूल बिंदु से बोले ना इसका दोनों का स्क्वायर करके लिख दो, हो गया जोड़ के। क्वेश्चन को मिटा दे। क्या होता है दूरी सूत्र? अगर मान लो ये बिंदु है x1/1, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर होता है, रूट के अंदर में x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसी पे देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता बिंदुओं दिया हुआ 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी बोलो कितना होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछा है, दो को पॉइंट दिया, एक तो 4, 5, एक तो -3, 2 के बीच की दूरी है। देखो इसका कितना निकला आंसर है? तो -3 घटा 4 का होल स्क्वायर, 2 घटा 5 का होगा। ऑब्जेक्टिव है ना, उतना देखने की क्या जरूरत है। तो -3 -4 -7, -7 का स्क्वायर 49, 2 में से 5 किया -3, और -3 का स्क्वायर 9, और 9 9 18, 4 1 5, रूट टन, यही हुआ आंसर। लिख लो। रूट टन वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। -3 -4 कितना हो? -7। अगर पावर सम संख्या रहे तो माइनस ऑटोमेटिक प्लस, अब प्लस तो प्लस है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव लगभग में जो है ना 10 ठो रहेगा, 10 ठो। पास करने के लिए कितना 20 ऑब्जेक्टिव बचेगा, 10 जो यहाँ से आ जाएगा तो, लेकिन पास करना थोड़े है। कहता बिंदु क्वेश्चन -2 5 किस चतुर्थांश में स्थित है?
किस चतुर्थांश में स्थित है? स्थित है। चतुर्थांश बोले या पाद बोलिए, क्या होता है? मैंने 2 5 किस चतुर्थांश में है? बोलो क्या होगा? दूसरा। देखो इसको याद रखना। ठीक है, यानी मान लो ये x है, ये x डैश, y डैश। ठीक, ये क्या होता है? प्लस वाला, ये प्लस माइनस, इधर माइनस होता है। ठीक, इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, या पाद। इसको दूसरा चतुर्थांश या क्या बोलते हैं? पाद। ठीक है, इसको तीसरा चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। इसको चौथा चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। देखो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव? 3 या 4 कुछ। तो यहाँ पे दोनों पहले x की पहले y, पहले x वाला क्या है? प्लस, तो प्लस लेंगे। और y वाला भी क्या है? प्लस, यानी प्लस प्लस। दूसरा में पहले x की y, x वाला क्या? माइनस, y वाला प्लस, यानी माइनस प्लस। उसके बाद तीसरा अगर में देखो, x भी माइनस, y भी माइनस, यानी माइनस माइनस, समझा? आइए चौथा में देखो, x क्या है? प्लस, y क्या है? माइनस। यानी पहला जो है चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। अब बताएं आप क्या है? यहाँ पे माइनस है, हमने कुछ तो प्लस, तो माइनस प्लस किस फिगर में? दूसरा में, यानी दूसरा चतुर्थांश। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश, इसको लिख लो भाई, जिसको पता ना है। दूसरा चतुर्थांश, अगर ये चिन्ह याद रहा तो हो गया। दूसरा चतुर्थांश या पाद, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेंट। चतुर्थांश तो दिक्कत क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला। हाँ, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अगर मान लो 2 पॉइंट दिया, पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु, जब 2 बिंदु दिया उसका मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। सब खा पका के बैठ गई है। लिखा रे, कमरा लगा है, थोड़ा देख के। देखो फॉर्मूला लिखते हैं। देखो ये कोई रखा है, ठीक है? इसका पहला पॉइंट मान लो, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है, ये पॉइंट मान लो दिया हुआ है x1 y1। ठीक, ये दिया हुआ है x2 y2। ठीक, इसका हम निकालेंगे मिड पॉइंट, यानी मध्य बिंदु। इसका नाम रख लो कुछ भी, पी ए नाम रख लो। ठीक, ठीक है, ये जो निकलेगा यानी x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या वही हम लिखते हैं। देखो है लिखा, बेंच को उधर करो, उधर करो बेंच को।
लिखो जल्दी। अच्छा, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? केंद्रक का, केंद्रक, हाँ बोला गणित झाड़ल है रे। केंद्रक उसका फॉर्मूला पता नहीं है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, सब फॉर्मूला खत्म। फॉर्मूला खत्म तो सवाल खत्म। सवाल से भी हाथ धो लो। देखो क्या निकालना है इसका, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक। क्या दिया हुआ एक्स वाई, क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ये फार्मूला को लिखो, इसी पे सवाल बनेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, समझा। ये भी फॉर्मूला लिख लो। मान लो अगर कोई बिंदु ए है, बी है, इसका जो है पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, इसका दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। इसका अगर हम दूरी निकाल लेंगे, यानी ए बी के बीच की दूरी, तो क्या होगा, x2 घाटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घाटा y1 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या होता है, रूट के अंदर में होता है, रूट के अंदर में। ये भी लिख लो, जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो लिख लो। फार्मूला ऑब्जेक्टिव तो फार्मूले पे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। ये बात दूरी, डिस्टेंस, x2 बटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बटा y1 का होल स्क्वायर, रूट में, यानी रूट बोलना कैसे, रूट अंदर x2 बटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बटा, इन्हें बोलना कि x2 बटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ऊपर से ना, रूट के अंदर में। बात एक वाली ऊपर नीचा में। इसमें देखते हैं समांतरों से रेडी घुसा दिया है क्वेश्चन मेरे। है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें घुसा दिया समांतर से। चलते हैं ऊपर वाला, मैं लिखा क्या होता है मध्य बिंदु फॉर्मूला है, बोलो क्या लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 बटे 2। वो जो एक है वो नुंगी वाला मास्टर, वो जो बोलता है मैथ सिखा देंगे किसी बच्चा को, ये सब को भेज देते उसी के पास, जाओ सिखा के इसको दिखा दीजिए कैसे सीख जाता है विद्यार्थी। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मोबाइल में एक है, वायरल हो गया है। बोलता है हम किसी को मैथ सिखा देंगे, बोलता है किसी को हम मैथ सिखा देंगे। वो घर पे जाकर पढ़ भी नहीं करा, उसको मैथ सिखा दीजिएगा, हैं? बोलता है किसी को मैथ सिखा देंगे, हम जाएंगे वहाँ, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, y पूछेगा y अक्ष का समीकरण,
वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। और जब पूछेगा x अक्ष का समीकरण तब x अक्ष का समीकरण इसका क्या होगा? y बराबर 0 लिख लो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स एगो। x अक्ष का पूछेगा तो y 0, y अक्ष पूछेगा तो x 0 कुछ ध्यान रखना। y बोले तो x क्या होगा? 0। x बोले तो y 0। बोलो रे समझ में आवा था? y अक्ष का समीकरण चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। देखो यहाँ से 10 क्वेश्चन फिक्स। ये छोटका छोटका दिमाग में आ रहा है ना? है ये भी अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे पास। परीक्षा नहीं देने के बाद भी पास। परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं था। ये भी लिख लो। मूल बिंदु, मूल निर्देशांक बोले या नियामक बोले, निर्देशांक बोले या नियामक दोनों एक ही बात है। मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या होता है? क्या होता है? बोलो क्या होगा? मूल बिंदु का नियामक 0 0 0। मूल बिंदु नियामक 0 0। ये भी लिख लो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब वैसे पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव है ना। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में। निर्देशांक ज्यामिति ऑब्जेक्टिव अभी तुरंत खत्म करेंगे। सब ऑब्जेक्टिव खत्म। टाइप एन पढ़ा रहे हैं सब। पूछे क्या? y अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण किस चतुर्थांश में किस पाद में है, मध्य बिंदु निकालिए, केंद्र निकालिए, दूरी निकालिए, हो गया, कहानी खत्म। क्वेश्चन है बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? 7 10 पहला पाद। अब बताओ इस दोनों यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस, यहाँ पर भी प्लस प्लस प्लस। कौन सा घर? पहला। पहला मतलब पहला चतुर्थांश। यानी देंगे पहला चतुर्थांश या पाद, या पाद। पहला चतुर्थांश या पाद। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ -6 10 किस चतुर्थांश में होगा? -6 10 दूसरा। अच्छा बताओ तो -3 -5 तीसरा। है तीसरा। -3 -5 तीसरा। +4 -6 +4 -6 चौथा। उसके बाद -√2 -√3 तीसरा। सिर्फ चीन को पकड़ना है, चीन को। माइनस माइनस तीसरा घर, प्लस माइनस चौथा घर, माइनस प्लस दूसरा घर, प्लस प्लस पहला घर, यानी पहला चतुर्थांश।
ऊपर वाला मिटा दें। प्लस प्लस पाला घर प्लस 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 माइनस क्या प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस गुना में प्लस है। इसका कुछ जवाब दो। एक्स अक्ष का एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है। देखो ऑप्शन में दिया हुआ ए में 0, बी में -1, सी में +2, डी में है +1 है। ताइस में पूछा है 0 एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु y का नियामक है। एक्स अक्ष पर अगर हम हैं तो y पे मिलेंगे नहीं ना, वहाँ पे क्या रहेगा शून्य संसा 0। अगर एक्स अक्ष पर तो y क्या होगा कोई दिक्कत। और जब यहाँ पे बोलेंगे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x का नियामक तब फिर भी 0 है। मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 याद रखना है। क्वेश्चन बहुत आप पूछता है मूल बिंदु से। इसका जवाब दो। कहता बिंदु P है एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी होगी। इसका निकालो। बिंदु P दिया एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखो खपिया को तुम उल्टा कर दिया। क्या होगा आंसर? मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु मतलब 0 0 ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई वैसे मूल बिंदु से फॉर्मूला निकालने का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझा? मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी अगर किसी बिंदु से दूरी निकालेंगे उसका फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो प्रूव कर देता है तुमको। क्या दिया एक तो बिंदु एक्स वाई और कहता मूल बिंदु से तो मूल बिंदु निर्देशांक मान लो उसका नाम है क्यू 0 0 है। नाम रख दे क्यू मूल बिंदु निर्देशांक 0 0। तो बोले इसका दूरी निकालेंगे क्या होगा पी क्यू रूट अंडर 0 घटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 घटा वाई का। तो 0 में से एक्स गया तो माइनस एक्स है ना। 0 कुछ नहीं है 0 खत्म माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? तब माइनस को अगर हम 2 बार गुना करेंगे माइनस गुना माइनस प्लस एक्स गुना एक्स और वाई गुना वाई ठीक। कोई दिक्कत? यही हो गया आंसर।
गणित कुछ है नहीं नहीं कुछ है। आज पूछते हैं सवाल एक रुको। तब तो गणित कुछ हो ना, गणित मैथ ना है। को मिड पॉइंट देते हैं निकालने के लिए की बार। स्पीड में लिखो। इसको ही मिटा दे। देखो बिंदु ए दिया हुआ 0-8, ठीक है, और बी दिया हुआ है -12 0 को मिलाने वाली 0-8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है के निर्देशांक है। कमरा भी लगा हुआ है। लिखा रहे क्वेश्चन। सब मारल सब यहीं पढ़ने आ गया है नहीं। क्या होगा आंसर इसका? अरे सीधे जोड़ने तो कितना हुआ? 0 - 12 -6 हुआ, -4 हुआ आंसर। -6 -4 बाद में 2 मतलब x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। इसमें कोई चीज का लाज लगता है? जोड़ के काट दिए। कितना भाग? 3 से 4 से भाग कितना देंगे? 3 से 4 से 3 से 4 से 2 से भाग होगा कि 4 से भाग होगा? 2 से भाग होगा। ऊपर लाज उठेगा। टेस्ट करते हैं तो देखो यानी ए कितना दिया हुआ? 0 - 8, ठीक है। बी कितना दिया हुआ है? -12 0। ये हुआ x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु यानी x और y का मान निकालना। तो क्या फॉर्मूला? x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। कोई दिक्कत? x1 कितना? -12 + x2 कितना लिखे? x2 है, x1 कितना है? 0 अब प्लस x2 कितना है? x1 है 0, x2 कितना है? -12 बटे 2। y1 कितना है? -8, y2 0 बटे में
प्लस माइनस माइनस, जीरो कुछ नहीं, जीरो खत्म, प्लस माइनस माइनस, माइनस 12 बटे में ही 2। अब माइनस 8 प्लस जीरो कितना हुआ, माइनस 8, -8/2 यानी माइनस 8 में जीरो जोड़ो क्या हुआ, माइनस 8 है ना, भाग दो, 2 छके 12 2 चौके कितना हुआ, माइनस 6 माइनस 4 निकला था आंसर इतना। तो माइनस 6 माइनस 4। क्वेश्चन स्वाद लग रहा है ना। एक तो केंद्रक दिखा देते हैं, तब कहानी खत्म ही चैप्टर से। उसका ऑब्जेक्टिव में क्या वही सब और कुछ नहीं। दिखा देते हैं। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्य। जल्दी छापो। अच्छा हम पूछते हैं, समझा, जवाब देते जाना। लैंग्वेज चेंज करो, समझा। ठीक है। नया साल का है, नया साल में भी लैंग्वेज चेंज कर लो, बोलने के लिए सीखो। ये कहाँ ये देहाती मॉडल में जी रहा है। ठीक है सर। आप बिहारी में आप सर बिहारी में देखो चलो बोलो, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 घटा x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 की होल स्क्वायर और रूट अंदर में। चलो बताओ केंद्रक निकालने का फॉर्मूला, x1 केंद्रक प्लस x3 बटे बोलो ना, केंद्रक निकालने का फॉर्मूला। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2। ठीक, y अक्ष का समीकरण, x हाँ। बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश, माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश, तीसरा तीसरा, माइनस प्लस माइनस प्लस दूसरा प्लस माइनस प्लस माइनस चौथा। चौथा। यहाँ तुम्हें किसी दिक्कत, बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुलक निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में अंतिम से घटाने पर, वहाँ चाट ले है तुम। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक, ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। अब माद निकलने का फॉर्मूला, माद निकलने का फॉर्मूला हम रिवीजन कराते हैं। क्या कहते हैं, माद निकालने का फॉर्मूला, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की जितना संख्या लगा सबको जोड़ देंगे, बटे जितना संख्या उतना से भाग देंगे। किसी दिक्कत? अच्छा अब माध्यिका निकालने के लिए, हाँ माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजा देंगे, और उसके बाद दो बराबर भागों में बांट देंगे, और लेकिन बीच में भी एक ठो को रख देंगे, ठीक है। हाँ तो बीच वाला जो होगा वही माध्यिका, एलसीएम हो जाएगा, आंसर होगा। बताओ बहुलक निकालने का फॉर्मूला, फार्मूला फार्मूला 3 माध्यिका घटा 2 माध, 3 माध्यिका घटा 2 माध। इसमें किसी दिक्कत? बताओ साइन 3 डिग्री का मान 1/2, और cos 60 cos 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 60, उसके बाद साइन 45, साइन 45 1/2, cos 45 tan 45, tan 45 कितना होता है 1, cot 45, cosec 45, sec 45, sin 90,
कॉस 90 जीरो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला लंबा टिकाना साइन थीटा का रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा एक बटे कोसेक थीटा। हाँ 1/कोसेक थीटा भी होता है, और रूट अंडर 1 माइनस कोस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर बताओ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, पता है ना। और दूसरा फॉर्मूला 1/कॉट थीटा, और टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। उसके बाद बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझा? समझा रे? तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देता हूँ। आप सभी को